मेरा तजुर्बा ये है कि प्रीमियर एक रिश्वत है। पाकिस्तानी फिल्मों का मसला क्या है कि ये साल में अगर फर्ज कर लें 40 फिल्में बनाते हैं, तो ये सारे फिल्म साज चाहते हैं कि ये 40 फिल्में जो हैं ईदों पर लगा दो। महविश हयात पे शायद जितनी तनकीद हुई इतनी किसी पे नहीं हुई। उनको अवार्ड मिलना चाहिए था या नहीं? ये जब भी ऑस्कर के लिए यहाँ से फिल्म नॉमिनेट करके भेजते हैं ना, वो इंतहाई कोई घटिया और गलीज फिल्म होती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे मौज़ूआत इस वक्त ज़ेर बहस हैं, इस पर बात हो रही है, डिस्कशन हो रही है, जिसमें पॉलिटिक्स है, निगरान हुकूमत है, निगरान काबीना है, इलेक्शन वक्त पर होंगे नहीं होंगे, एशिया कप है, वर्ल्ड कप है। ये वो मौज़ूआत है जिस पर बिलूम पूरी सोसाइटी बात कर रही है। लेकिन कुछ मौज़ूआत उसके पैरेलल भी चल रहे होते हैं जिन पर आमतौर पर बात कम होती है। आज हमने उन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए आ, इस मौजू पे जो बेस्ट आदमी था हमारे नज़दीक, हमने उसको लाइन पे लिया है। हमारे साथ खुरम सोहेल हैं, फिल्म क्रिटिक हैं, एक तवील अरसे से फिल्मी मौज़ूआत पर लिखते हैं, फिल्मी सहाफ़त की है, अखबारात से जुड़े रहे हैं और अब अपना मैगज़ीन भी मुहूर्त के नाम से चला रहे हैं और मुतादिद वेबसाइट्स पर ये फिल्म रिव्यूज़ भी लिखते हैं और उस पर बहुत कड़वी सच्ची बातें भी करते हैं। खुरम भाई, आप कैसे हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। फ़हीम भाई, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत अरसे से आपसे बात करनी थी, लेकिन कोई जी। वक्त निकल नहीं पा रहा था, कोई ऐसा मौजू नहीं निकल पा रहा था जिसके तहत मैं आपको सोचूं कि अब वक्त आ गया है। मुझे लगता है वो अब वक्त आ गया है। अच्छा, ये वक्त भी ऐसे आया कि 2 दिन पुरानी बात है, एक अचानक एक सरसरी सी खबर गुजरी कि एक गुलकार असद अब्बास बीमारी के तहत इलाज ना हो सका और वो इंतकाल हो गए। अच्छा, जी। इसके अलावा मैंने कहीं कोई खबर नहीं देखी कि क्या हुआ, जी। क्या मामला बना, कोई कितना बड़ा नाम था, छोटा नाम था। आप बहुत करीब से जानते हैं, जी। असद अब्बास के साथ हुआ क्या? असद अब्बास, अ, जो दोस्त नहीं जानते उनकी मालूमात के लिए बता रहा हूँ कि हम्म। फैसलाबाद का एक ऐसा घराना जो नोहा खानी से जुड़ा हुआ है, बहुत ठीक बड़ा है। घराना, हम्म। यानी नस्ल दर नस्ल इनके घर से नोहा खान आए और मकबूलियत हासिल की। ठीक है। और जाहिर बात है, इनके ननियाल ददियाल, तो वालिद ने असद अब्बास और इनके बड़े भाई अली अब्बास, दो भाई जो गायकी की तरफ आए। वैसे ये 4 भाई हैं, 3 या 4, तो ये 2 भाई गायकी की तरफ आए और अली अब्बास बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, सब जानते हैं। हम्म। और असद छोटे थे, तो असद अब्बास और अली अब्बास दोनों ने बुनियादी तालीम जो है मौसीकी की, वो अपने वालिद साहब से, अब्बास साहब से हासिल की। ठीक है। और इनके दादा परदादा और मामू, अभी मौजूदा दौर के जो सबसे मशहूर नोहा खां हैं, वो इनके मामू हैं। तो सही। ये गायकी की तरफ आए और इन्होंने अपना कैरियर, और आप देखिए, चूंकि ये काम सीखे हुए लोग थे हम्म। और मंझे हुए लोग थे, काम की नज़ाकत को जानते थे, तो बहुत जल्दी इन्होंने अपना मकाम बना लिया। अली अब्बास का एक बहुत मकाम है, वो आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार हैं, जिनके लिए इंडिया में राहत फ़तेह अली खान एक कंपटीशन शो में थे और वहाँ अली अब्बास गए थे। तो जो वहाँ जज, इंडियन जजेस थे, तो उन्होंने कुछ उनके बारे में सवाल किया कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, तो राहत फ़तेह अली खान ने कहा मैं बताता हूँ इनके बारे में। हम्म। जज थे जबकि राहत उसमें, यानी राहत ने उनके बारे में बताया कि ये कौन लोग हैं, इनका क्या घराना है। ठीक है। तो अब यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि असद अब्बास किस बैकग्राउंड से आए। तो असद अब्बास ने कोई तश्तरी में रख के उनको शोहरत नहीं मिली या मकबूलियत नहीं मिली। पाकिस्तान का पहला संगीत आइकॉन हुआ, उस ज़माने में इंडस टीवी हुआ करता था। हम्म। बिल्कुल इब्तदाई बात है, प्राइवेट सेक्टर अभी ऑन हो रहा था, 1-2 चैनल आए थे। तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान का पहला सिंगिंग कंपटीशन जीता और फर्स्ट प्राइज़ उनको मिला, जिसके समर उनको ये मिला कि एक मर्सिडीज़ गाड़ी और उनको साथ में 1 करोड़ रुपए की रकम मिली। और ठीक फिर है। वो सिलसिला चल पड़ा, उन्होंने मिकाल हसन बैंड को ज्वाइन किया, जो हाँ, वो एक पाकिस्तान तवील में, सिलसिला है। जी, वो फिर बहुत ही, मिकाल हसन बैंड के लीड सिंगर के तौर पे उन्होंने काम किया, फिर इंडिपेंडेंटली काम किया, फिर कोक स्टूडियो में जो उन्होंने काम किया, उससे तो
समझ लें कि वो खुद भी बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हो गए। अब इतना कम उम्र फनकार, 38 साल उसकी उम्र, और उसने दुनिया भर में शोहरत पाली और ऐसा गाना गाया जो पक्का गाना है, कोई कच्चा गाना नहीं गाया उसने, या गज़लें नहीं गाई, या उसने कोई पॉप गाने हिल हिल के नहीं गाए, एक पक्का गाना क्लासिक जिसमें जिंदगियां सर्फ हो जाती हैं लोगों की। और वो गाना उसने मेहनत से सीख के गाया और अपना लोहा मनवाया। अब ऐसे में अब वो अपने कैरियर के उरूज पर था और उसे एकदम डायग्नोज होता है कि उसे गुर्दों की बीमारी हो गई है, गुर्दे फेल हो गए, बीमारी नहीं हो गई, गुर्दे फेल हुए हैं। वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो हॉस्पिटल में जाके पता चलता है कि गुर्दे खत्म हो गए। और फिर वहां से उसका ये बीमारी का फेज शुरू होता है। और चूंकि खुददार आदमी और खुद बहुत अच्छा कमाने वाला, बहुत उसने जाहिर बात है जायदाद भी बनाई, सब कुछ हुआ, पैसे कमाए, तो उसने पहले तो अपनी सकत जितनी उसमें थी उसने खुद अपने ऊपर पैसा लगाया, और फिर वो घर बिक गए, गाड़ियां बिक गई, सब कुछ बिक गया, जो जमा पूंजी थी खत्म हो गई। फिर जब और 6 साल 7 साल लगातार वो इस बीमारी से लड़ता रहा, उसने किसी से अपील नहीं की, हमने कभी नहीं सुना किसी से, ना कहीं सोशल मीडिया पे उसके अकाउंट्स पे कभी कोई अपील नहीं हुई कि जनाब मेरी मदद करें। अब एक आदमी ने 2 बार अपना एक बार उसका गुर्दा ट्रांसप्लांट हुआ, फिर एक बार कुछ और प्रोसेस, वो भी फेल हो गया, और जब उसके सारे जमा पूंजी खत्म हो गई और उसके बाद कुछ ना बचा, तो फिर जाहिर बात है उसने, वो भी राजी नहीं था, घर वालों ने राजी किया कि भाई कोई बुरी बात नहीं है, तुम जिंदा रहोगे तो जायदादें भी बन जाएंगी, लोगों के पैसे भी वापस लौटा देंगे। और फिर क्या हुआ? अब तो लोगों ने अब मार्केट में आ गए, उन्होंने कहा कि उन्हें जरूरत है, उसके अब उन्होंने बाद कहा जरूरत है। अब आप सुनिए, इतना आदमी, मैं उसकी आप इंस्टाग्राम पे जाके उसकी प्रोफाइल देखें, फेसबुक पे प्रोफाइल देखें, सजाद अली उसकी बाहों में बाहें डाल के खड़े हुए हैं, और एक नहीं दर्जनों तस्वीरें। इसी तरह और बड़े बड़े सिंगर, इंडिया के बड़े बड़े सिंगर, पाकिस्तान के बड़े बड़े सिंगर, ठीक है जी। अब इसकी इस अपील के बाद कोक स्टूडियो से, जिन्होंने अरबों रुपए, करोड़ों नहीं अरबों कमाए, रोहेल हयात साहब ने, 7 सीजन के वो प्रोड्यूसर थे, और अभी भी वो किसी न किसी शक्ल में कोक स्टूडियो के प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहते। और एक अरबपति आदमी, म्यूजिशियन, जिसने मौसीकी की रोटी खाई, उसने सिर्फ पोस्ट लगाई, उसकी मदद नहीं की। ट्विटर पे एक पोस्ट लगा दी कि असद अब्बास को जरूरत है, इसकी मदद करें, ये इसके अकाउंट्स नंबर है। फिर उसके बाद और इसी तरह कुछ लोग आए, अली जफर ने पोस्ट लगा दी। अब अली जफर इस वक्त जो हमारा कमर्शियल सीन है, जो कारपोरेट का म्यूजिक सीन है, उसमें अली जफर सबसे महंगा आदमी है। आतिफ असलम और अली जफर, ये 2 सिंगर आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान में, और राहत फतेह अली खान, ये 3। राहत ने तो जिक्र ही नहीं किया, यानी जिस घराने से राहत का पर्सनल ताल्लुक था, और राहत अगर आता, अपील करता या खुद डोनेट करता कुछ, उसने, मतलब ये एक बड़ी तादाद है बेहिसी की जिन्होंने बात ही नहीं की। उन्होंने कहा बात करेंगे फंसेंगे। यानी इस मुकाबले में रोहेल हयात और अली जफर फिर भी काबिले तहसीन है, बेहतर है कि कम से चलो कम उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म तो इस्तेमाल किया, अपनी आवाज तो इस्तेमाल की, और लोगों को बोला भाई इसकी मदद करो। अच्छा, ये तो पहला फेज हो गया। पहला फेज गुजरा खामोशी का, बहुत बड़े बड़े लोग इस मुल्क में खामोश रहे, कोई उसके हक में नहीं आया। फिर दूसरा फेज वो था जिसमें लोगों ने उसकी जबानी मदद की, कुछ लोगों ने, रोहेल हयात ने, या इन्होंने अनाउंस किया, अली जफर ने, और चलो जी बात। फिर तीसरा फेज है जहां कुछ लोग उसकी मदद को आए। इमरान अशरफ ने पोस्ट लगाई जिससे पूरी शोबिज इंडस्ट्री में खबर गई, फैली, जो हमारे ड्रामा के बहुत बड़े एक्टर हैं। फिर इमरान अशरफ ने उसको 2 लाख रुपए दिए। सजाद अली साहब को पता चला, चीजें हुई, सजाद अली साहब ने 1 लाख रुपए दिया। फिर सनम मारवी को पता चला, उसके भी दिल मोम हुआ, उसने 50,000 रुपए दिए। ड्रामे के एक एक्टर है इमरान अब्बास, उनको पता चला, उन्होंने 50,000 रुपए दिए। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, शफकत अली खान शाम 84 घराने के बहुत बड़े गुलकार हैं, उन्होंने एक बहुत तवील वीडियो पैगाम रिकॉर्ड किया और शर्म दिलाई पाकिस्तानी सरकारी इदारों को, तंजीमों को, आलमी फंड रेजर्स को, कि इस बच्चे की मदद करें, बच्चा और मैं ये तो देखें, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन
बदकिस्मती से असद अब्बास अकेले तो नहीं है, हम शमीम आरा से आए, लहरी से आए, इसके अलावा जो है नहीं देखें, दीगर फर्क है जी जी। भाई भाई, फर्क है। फर्क अच्छा। क्या है? अब मैं उसी पे आ रहा था। अब ये सारे फेजेस आपने देख लिए। अब ये क्या, ये लाख रुपया 2 लाख रुपया देना ये कोई माने रखता है? सारी जिंदगी इन्होंने मौसीकी की रोटी खाई। लेकिन चलो मैं कहता हूं कि वो उन जो खामोश बैठे हुए थे उनसे ये बेहतर थे कि ठीक है। जिन्होंने जो पैसे दिए उसको। बात ये है कि ये पहला वाकया नहीं है, ना ये पहली बार हुआ है। फर्क इसमें यह है कि असद अब्बास एक यंग बच्चा था। वो सारे जदीद ज़राए जो कम्युनिकेशन के होते हैं, सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है, उसे सब पता था। तो उसने, मतलब इंडस्ट्री का कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि यार हमें पता नहीं चला, अरे हमें हम्म कोई बताता तो हम उसकी मदद करते। या कोई हम्म सरकारी इदारा बोले या कोई एनजीओ बोले अरे हमें तो पता नहीं था। उसने हर वो जरिया इस्तेमाल किया, उसने टिकटॉक इस्तेमाल किया, उसने इंस्टाग्राम इस्तेमाल किया, उसने ट्विटर इस्तेमाल किया, फेसबुक इस्तेमाल किया, यूट्यूब इस्तेमाल किया, अपनी आवाज पहुंचाई और सब तक पहुंची आवाज। इस वक्त किसी पाकिस्तानी से आप पूछ लें, उसे असद अब्बास को उन्होंने कभी गाना गाते सुना हो ना सुना हो, लेकिन उनको ये पता है कि एक सिंगर मरा है और इस तरह मरा है। हम्म। तो आखिरी दिनों में जब बेबस होके उसने फरियाद की, शमीम आरा ने तो फरियाद नहीं की ना, लहरी मैं साहब ने फरियाद नहीं की। मुझे जो ना वो मुझे बस 2000 जो है कुछ अरसे पहले की बात है, माजिद जहांगीर, बड़ा नाम है, वो रोते रह गए जी कि जो है ना मेरी जी मदद कर दीजिए, किसी ने मदद नहीं की, इंतकाल जी हो गया। जी, बिल्कुल ये बिल्कुल सही आपकी कह रहे हैं, आपकी बिल्कुल मैंने देखा। आपकी सारी तलखी जो आपने बातें की, मैंने आपका डॉन में भी आज पूरी तहरीर पढ़ी, उसमें आपने बहुत सख्त बातें भी की और ठीक बात होगी। ये तो वो है कि एक फनकार भी बीमार होता है, वो आखिर में कहता है कि यार मेरी मदद कर दो, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। मैं अगर आपसे कहूं, आपके नज़दीक क्या खुदकार निज़ाम होना चाहिए कि अगर इस पाकिस्तान में पाकिस्तान को सर्व करने वाला कोई भी फर्द हो, चाहे वो खिलाड़ी भी हो सकता है, फनकार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसकी मदद का क्या जरिया बनना चाहिए? देखें, ये काम रियासत का है और हम्म। सरकार का है। ठीक है। आम लोगों का, जिनकी अभी हमने सबके नाम लिए, इनकी जिम्मेदारी नहीं है ये सब बिल्कुल नहीं करना। है। ये तो हम हाँ। इखलाकी तौर पे कह रहे हैं जी कि जी। इनको भी करना चाहिए था, लेकिन असल काम रियासत का, हम्म सरकार का है कि वो ऐसे इदारे बनाएं, कोई ऐसा फंड बनाएं। लेकिन बात यह कि सरकार को तो फ़नून में ही दिलचस्पी नहीं है, तो फ़नून से जुड़े हुए लोगों में क्या दिलचस्पी होगी? मौसीकी इस मुल्क में कैरियर नहीं बन सकती, क्योंकि अशराफिया का लेवल कुछ और है, आम आदमी का लेवल कुछ और है। चाहे वो अदीब है, चाहे वो शायर है, चाहे वो मौसीकार है, गुलूकार है, फनकार है, फिल्म स्टार है, कुछ भी है। हम्म। हमारे मुल्क में दो निज़ाम हैं हर चीज़ के। एक हाँ। वो जो पैसे वाले के लिए है, और एक वो जो पैसे वाले के लिए नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है। तो आप निज़ाम आप बना भी दें, आप फंड जनरेट कर दें। ये देखें ना, हमारी सरकार, हमारे वज़रा कितनी ढिठाई से, बेशर्मी से आके मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, झूठ बोलते हैं हम ये कर रहे हैं, हम वो करें, कुछ नहीं करते। ना इन्होंने कुछ करना है। जिस दिन असद अब्बास दम तोड़ रहा था, उस दिन तमगों का इन्होंने ऐलान किया था, 14 अगस्त थी, और सब एक दूसरे को मुबारकबादें देने में लगे हुए थे। बात यह है कि असद अब्बास जैसे कई आए और चले गए, लेकिन असद अब्बास ने आखिरी वक्त में बहुत जोरदार तरीके से अपनी फरियाद को रजिस्टर्ड किया और सुना किसी मैं ने नहीं। मैंने जो आज आपकी जो आपने डॉन में आज तहरीर लिखी, उसमें आपने ज़ाहिर है असद अब्बास का नुहा तो आपने पढ़ा ज़ाहिर है, लेकिन आपने उस जो अवार्ड्स जिसका भी आपने जिक्र किया उस पर भी बड़ी तनकीद की। क्या इशू है जो आप अगर फनकारों को अवार्ड्स मिले तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। फनकारों को अवार्ड मिलने चाहिए, और कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनको अवार्ड मिले जो बहुत ज़रूरी थे और हम्म। उन्हें बहुत देर में मिले। लेकिन कौन से बात यह है नाम लीजिए? कि जी, मैं कह रहा हूँ उन उन चंद अफराद के नाम भी लीजिए ताकि हमें पता चल सके। जैसे मिसाल के तौर पे हम्म। अजब गुल साहब एक फिल्म स्टार है, हमारे हम्म। मुल्क के लिविंग लेजेंड है। अजब गुल साहब को जाके अब अवार्ड मिला है। हम्म। महवी शजाद को पहले मिल गया। महवी शजाद पैदा भी नहीं हुई थी जब वो फिल्मों में काम करते थे। हम्म। कोई पैमाना नहीं है। लेकिन लेकिन पैमाना ये भी तो नहीं हो सकता ना कि अगर आप फनकारी इस शोबे में पहले आए तो आपको अवार्ड मिलेगा। होता है अदाकारी की नहीं, बिल्कुल मेरिट पे सही है, मिलता हो। लेकिन पैमाना सिर्फ मयार होना चाहिए ना।
पहले और मैं, बाद में चले अब छोटा और बड़ा। आपने आपने महविश हयात की बात की, बहुत तनकीद हुई महविश हयात पे, शायद जितनी तनकीद हुई इतनी किसी पे नहीं हुई। अगर मैं आपसे जी, पूछूं कि महविश हयात को जो उनको अवार्ड मिलना चाहिए था या नहीं, ये मेरिट पे उतरती नहीं थी या मिलना नहीं, चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था। क्या वजह है? ये मैं देखें, ये तनकीद हो रही थी तो मैंने सवाल पूछ लिया आपसे। देखिए, उसकी वजह ये है कि सियासी बुनियादों पर मिला उन्हें। इमरान खान का वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है कि उनके जो वजीर थे भाई साहब, वो जेलम वाले, क्या नाम है उनका, मुझे तो सियासतदानों के नाम भी नहीं आते ठीक से। झेलम वाले अ, मेरे जहन में नहीं आ रहा। मैं चूंकि सियासत ठीक है। इतनी नहीं देखता, वो हम्म। जब फनकारों तक सियासत आ जाए तो मैं इन वाकयात को देख लेता हूँ। तो वो उनके रिकॉर्ड पर है। वो जो हर पार्टी में शामिल हो जाते हैं, क्या नाम है उनका, पहले पीपी में थे, मुस्लिम लीग फवाद काफ में चौधरी, भी। फवाद चौधरी, फवाद फवाद चौधरी। चौधरी। जी जी जी, फवाद मैं चौधरी के कहने पर इमरान खान की सिफारिश पर ये अवार्ड दिया गया। ये इमरान खान का वीडियो रिकॉर्ड है, ऑन ऑन द रिकॉर्ड। अच्छा, वैसे फवाद चौधरी की क्रेडिबिलिटी चेक करें कि आपने जब कहा ना कि वो हर दफा पार्टी बदलने, तो मेरे जहन में नाम आया कि वो फवाद चौधरी आप होंगे। देखें कितना मतलब नुमाया उनका ये खुसूसियत है उनकी। तो अच्छा। अब भाई महविश इजाद को बिल्कुल अवार्ड मिलना चाहिए, उसकी अपनी सलाहियत पर मिले ना। मतलब हम्म। फवाद चौधरी कहेगा तो अवार्ड मिलेगा। अच्छा, वैसे खुर्रम भाई, मेरिट की जहां तक बात है तो शायद ही पाकिस्तान के किसी शो पे मेरिट होना। एक तो जी, ये मसला होगा जो हमने जितने मसाइल का जिक्र किया, अब आपकी चूंकि प्राइम बीट ही फिल्म है, सिनेमा है, और जी, इससे जुड़े मामलात हैं। जी, माजी तो हम जानते हैं कि हमारा एक जमाने में एक अच्छा था, फिर हम बहुत जमीन पर आगे गिर गए। जी। हाल की क्या सूरत हाल है? आपको लगता है कि हम एक ठीक रास्ते की तरफ जा रहे हैं या हालात खराब है सिनेमा के? देखें, जिस तरह हमारे मुल्क में जो हुक्मरान मुल्क को जिस तरह चला रहे हैं ना, हम्म। कोई नज़्म ज़ब्त नहीं है, वादा करते हैं फिर मुकर जाते हैं, झूठ बोलते हैं, बयान बदल लेते हैं। मतलब मैं सियासत पे गुफ्तगू नहीं करता, ना सियासत मेरा जी 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 मैदान जी है। जी। लेकिन बतौर सहाफ़ी, बतौर पाकिस्तानी शहरी मैं पूछता हूँ कि आईएमएफ का कर्ज़ा, जिसकी कंडीशनल चार्जेस मेरे बिजली के बिल में लग गए हैं, वो हम्म। आईएमएफ का कर्जा जो आया जिससे मुल्क के हालात बदलने थे, वो कहाँ है? वो कर्जा हम्म। कहाँ गया? वो कर्जा कहाँ इस्तेमाल हुआ वो रुपया? और उस रुपए से क्या बेहतरी या बहाली आई जिसके नतीजे में मैं बिजली के बिल में उसके एक्स्ट्रा चार्जेस देना शुरू कर दिए। मुझ तक, आम आवाम तक तो उसके समरात नहीं पहुंचे। तो जब आपके हुक्मरान इतने ज्यादा बददियानत हो जाएं, तो फिर कौन सा शोबा है जो पनप सकता है, अगर वो पनपना भी चाहे। तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग अपनी मदद आपके तहत थोड़ा बहुत इसको लेके चल रहे हैं, लेकिन कोई डिसिप्लिन नहीं है, नज़्म ज़ब्त नहीं है। हम बार बार हम चीख चीख के थक गए कि पाकिस्तानी सिनेमा का अगर वजूद बरकरार रखना है तो सिनेमा थिएटर्स सारा साल खुले रहने चाहिए, हम्म। पांचों सातों दिन हफ्ते में खुले रहने चाहिए। वो कैसे हम्म। होगा? इंडियंस फिल्में आपने बंद कर दी, हम्म। और मेरी समझ में नहीं आता कि और चीज़ों में इंडियन सेट एक पहलू मौजूद है, फिल्म इंटरटेनमेंट में आपने बंद कर दिया। ठीक है, अच्छा फिल्में बंद कर दी आपने, और आपके मल्टीप्लेक्सेस ये वो सारे वो बने इसलिए थे कि इंडियन फिल्में आती रहेंगी तवातुर से और हमारा बिजनेस चलेगा, और हम्म। ज़रूरी भी है बिजनेस के लिए कि वो सातों दिन हम्म। खुले, स्क्रीन ऑन रहे। वो बंद कर दी। अंग्रेजी आपका तबका देखता नहीं, हम्म। बहुत थोड़ा तबका है जो अंग्रेजी फिल्में देखता है। पाकिस्तानी फिल्मों का मसला क्या है कि ये साल में अगर फर्ज कर लें 40 फिल्में बनाते हैं, तो वैसे तो बहुत ज्यादा चाहिए, 100-150 फिल्म चाहिए, तब वो सर्कल पूरा होगा सिनेमा स्क्रीन ऑन रहने का। लेकिन चले फर्ज करें 30 फिल्में 40 फिल्में बनती हैं, तो ये सारे फिल्म साज चाहते हैं कि ये 40 फिल्में जो हैं ईदों पर लगा दो, 2 ईदों पर। ये आप इस पे आपने बहुत लिखा है, ठीक कह रहे हैं आप। मतलब भाई, आपकी फिल्म अच्छी है बुरी है उसका ईद से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर सारे फिल्म मेकर आपस में तय कर लें कि भाई जनवरी में तुम फिल्म लगाना, 4-5 लोग जनवरी में लगाएं, 5 लोग फरवरी में लगाएं, मतलब 5 हम्म। फिल्में होंगी महीने में, तो पूरा महीना वो स्क्रीन ऑन रह सकती है रोज। हाँ हाँ। ठीक है, 5 फिल्में अंग्रेजी डाल ली तो सिनेमा चल पड़ेगा। जब सिनेमा चल पड़ेगा, जब फुटफॉल आएगा, लोग घरों से निकल के सिनेमा तक आएंगे, तब ही आपका सिनेमा आबाद होगा। अच्छा, वैसे ही खुर्रम भाई, मेरे जहन में अभी एक बात आई, आपने इंडियन सिनेमा की बात की। हम इस पे ज्यादा बात नहीं करते, हमारा पड़ोसी ईरान है, उसकी भी एक जी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है।
बहुत हमने बड़ी कभी इंडस्ट्री सोचा है। पाकिस्तान में कि यहाँ हमारे सिनेमा में ईरानी फिल्में लगे? बात ही नहीं करते। चीन हाँ, है, चीन है, हाँ, हॉलीवुड के मुकाबले की फिल्मी सनत हमारी पड़ोसी है। हाँ। चीन हमारा पड़ोसी है, चीन क्या हमारा वजह है, दोस्त क्यों है। इस पे बात नहीं होती कभी ईरान और आपकी चीन से? गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, आपकी गवर्नमेंट सीरियस नहीं है फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री बनाने के लिए। और किसी हद तक इसमें फिल्म मेकर्स, जो हमारे पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स हैं, इनकी इनसिक्योरिटीज भी शामिल है। ये डरते हैं ईरानी हम्म, फिल्में लगेंगी। जैसे मैं एक बात अक्सर कहता हूँ जो बहुत सारे फिल्म हम्म, साजों को बुरी लगती है, ये जब भी ऑस्कर के लिए यहाँ से फिल्म नॉमिनेट करके भेजते हैं ना, वो इंतहाई कोई घटिया और गलीज फिल्म होती है अक्सर। और मैं कहता हूं कि तुम लोग कहते हो कि वसाइल नहीं है, ईरान को देखो, इंडिया को देखो, छोटे छोटे बजट की फिल्में, और वो ऑस्कर के लिए भेजते हैं। क्या उनके पास कमी है? इंडिया में RRR फिल्म रिलीज हुई, जी बिल्कुल। इतना उसका बड़ा बजट, अरबों खरबों रुपए का, ठीक है, लेकिन ऑस्कर के लिए उसको नहीं भेजा उन्होंने। ऑस्कर के लिए उन्होंने एक ऐसी फिल्म भेजी जो बहुत ही छोटे बजट की थी, लेकिन मजबूत कहानी और डायरेक्शन थी, वो गई ऑस्कर के लिए। हमारे यहाँ वो फिल्म ऑस्कर के लिए भेज दी जाती है जो सिनेमा में लगी भी नहीं होती। जॉय लैंड का भी फैसला ही नहीं हुआ था कि ये सिनेमा में लगनी है नहीं लगनी, और ऑस्कर के लिए 6 महीने पहले ही नॉमिनेट करके भेज दी शर्मीन उबैद चुनाए ने, जो ऑस्कर पाकिस्तान ऑस्कर कमेटी की सो कॉल्ड चेयरपर्सन है। और माजरत के साथ वो फिल्म मेकर भी नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्री मेकर है। अब चूंकि हॉलीवुड के पे रोल पे आ गई हैं, तो अब वो उन्हें फिल्म मेकर बना देंगे, ये किसी ये प्रोजेक्ट में डाल अब डाल तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन चुकी हैं वो। हर जी ऐसी फिल्मों में उन्हीं को शामिल किया जाता है। अच्छा बहरहाल, जी मुझे मुझे याद है जब कोविड आया पाकिस्तान में, तो एक खबर हमने सुनी कि ओटीटीज में, जैसे नेटफ्लिक्स है बाकी है, पाकिस्तान भी इस तरफ आ रहा है और फिल्मों को रिलीज करने के लिए जो है ना हम कोशिशें करेंगे। वो जी। सिलसिला कहाँ गया खुरम भाई? मतलब बिल्कुल कुछ नहीं बंद हो हुआ। गया। ये जो फवाद चौधरी जिसका आपने नाम लिया, अभी हम्म, आप गूगल कीजिए जाके, इसी ने अनाउंस किया था, हाँ, मुझे हाँ, हाँ, याद है अच्छी तरह। हाँ, हाँ, इसने हाँ, कहा जी कोविड आ गया, कोई बात नहीं, हम अपनी इंडस्ट्री को मरने नहीं देंगे, हाँ, और हम एक ऑफिशियल पाकिस्तानी ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं हाँ, नेटफ्लिक्स की टक्कर का। हाँ, कहाँ है हाँ, मैं मुझे ये? अभी हाँ। हाँ, कहाँ है वो? आज तक नहीं आया। ये झूठ बोलते हैं, झूठे हैं ये, और बड़ी ढिठाई से झूठ बोलते हैं। अच्छा, मैं चूंकि आप और मेरी कैमरे से पीछे बहुत सारी बातें होती हैं, तो आप अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि जो फिल्म प्रीमियर्स होते हैं और प्रीमियर्स जी। को जिन जिन लोगों को बुलाया जाता है और फिर उनकी जो खातिर मदारत की जाती है और उसके बाद रिव्यूज लिखवाए जाते हैं, ये क्या केमिस्ट्री है? क्या इशू, क्या है ये? गड़बड़ कहाँ होती है? कोई गड़बड़ नहीं है, बहुत सीधा सा एक फार्मूला है, और वो फार्मूला ये है कि मुख्तलिफ जर्नलिस्टों को, या मुख्तलिफ जिसे कहना चाहिए वो राइटर्स, ब्लॉगर्स, जो फिल्म इंडस्ट्री पर लिखते हैं अंग्रेजी में, उर्दू में, हम्म, और अखबारात के नुमाइंदे, चैनलों के रिपोर्टर्स, उन सबको कवरेज के लिए बुलाया जाता है ठीक है। और प्रीमियर्स में बुलाया जाता है। मैं ये समझाऊं अपने 13, 14, 15 साल का जो मेरा सहाफ़ती तजुर्बा है, और कोई 8, 10, 6 साल से मैं फिल्मों पे लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ, मेरा तजुर्बा ये है कि प्रीमियर एक रिश्वत है। अच्छा। फिल्म प्रीमियर एक रिश्वत है, और ये बुलाते हैं, आपको मुफ्त का टिकट देते हैं, आपको खाने का कूपन देते हैं, अगर आपके यार दोस्त आना चाहें तो उनका टिकट भी देते हैं, कास्ट के साथ खड़ा करके आपकी तस्वीर भी बनाते हैं, उसके स्पेशल शॉट्स भी आपको लेके देते हैं ताकि आप उनकी अच्छे तरीके से कंपेन चलाएं, और आप अपनी सेल्फी भी लेने देते हैं ताकि आपका जो अपनी तस्कीन है वो भी हो सके कि हाँ यार मैंने मायरा खान के साथ सेल्फी बनाई है, और कोई बना नहीं सकता। अच्छा, ये सारे वो आपके जज्बात की आसूदगी के सामान को मुहैया करते हैं उस प्रीमियर में। उसके बाद आप फिल्म देखते हैं, और फिल्म होती है डब्बा या कचरा, फर्ज करें। अब आप मुझे बताएं, आपके पास क्या अखलाकी जवाज़ है कि रात को वो फिल्म देख के आप घर आके सो गए, और सुबह उठ के जब आपने उस पर लिखना हुआ तो आप लिखेंगे फिल्म कचरा है? आप लिख सकते हैं? आप में इतनी जुर्रत है? इस सारे एहतमाम और प्रोटोकॉल के बाद आप में अखलाकी जुर्रत है कि आप लिखेंगे ये घटिया फिल्म है? ये तो गैर एलानिया रिश्वत हो गई। जी। तो अब आपकी
सहाफती जो फिल्मी सहाफत के 95% लोग ये रिश्वत ले रहे हैं बगैर चले बताए। इसका नुकसान क्या, अगर एक आदमी ने रिव्यू लिख दिया कि चले फिल्म बहुत अच्छी है, अब क्या नुकसान है? बस लिख इसका दिया, नुकसान उसको ये पसंद है है कि कि हाँ। नहीं, बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ। आपका जो फिल्म बीन है, एक आम फिल्म हाँ। देखने वाला मद्दा, आप हाँ। उसे धोखा दे रहे हैं। वो आपका रिव्यू पढ़ के सिनेमा में जा रहा है और फिर हम्म। गालियां देता हुआ निकल रहा है हम्म। कि यार ये तो कह रहा था बड़ी अच्छी फिल्म है, हम्म। ये तो ये है, ये आर्ट पीस है, फलाना हम्म। ढिमकाना, और आप गए तो अंदर से डब्बा निकला। भाई अभी हाल में देखे ना, हमारे एक दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं मुश्तरका, अबू अलिया साहब। तो जी जी। जब वो इंडस्ट्री में आए, उन्होंने फिल्में विल्में बनाई तो हल्की फिल्में थी, कमजोर फिल्में थी। अच्छा, जो नया फिल्म डायरेक्टर आएगा वो बेचारा वो एकदम संजय लीला बंसाली तो नहीं बन जाएगा ना, या वो शोएब मंसूर तो नहीं बन जाएगा। तो लिहाजा टाइम लगता है। हमने उसे टाइम भी दिया, स्पेस भी दिया, और उसने एक ऐसी फिल्म अनाउंस की जिस पर मैं तो बड़ा जज्बाती हो गया कि यार पाकिस्तान में अब ये वाले मौजूआत डील होना शुरू हो गए, ये बड़ी अच्छी बात है। और वो फिल्म थी जावेद इकबाल, जी बिल्कुल। जिसको फिर बैन वैन लगा, फिर उसका नाम चेंज हुआ, वो कुकड़ी बन गई। मैं इतना ज्यादा उस फिल्म के लिए स्टैंड था मेरा कि मैंने सेंसर बोर्ड पे भी तनकीद की, डॉन टीवी पर बैठकर। डॉन टीवी के लिए चूंकि मैं फिल्में रिव्यू करता हूँ, ट्रेलर्स रिव्यू हम्म। करता हूँ, और डॉन वेब पर मैं लिखता हूँ, तो दोनों जगह मैंने उसका भरपूर मुकदमा लड़ा। इतना मुकदमा लड़ा कि एक हमारे बहुत ही करीबी सहाफी दोस्त, वो उसके डिस्ट्रीब्यूटर भी थे फिल्म के, उनका झगड़ा हो गया उससे और वो उससे अलग हो गए। और मुझे भी समझाते रहे कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये आदमी, आप इससे दूर रहें, क्योंकि जब तक आप इसकी तारीफ कर रहे हैं, ये आपका दोस्त है, जब आप इसकी तारीफ की बजाय तनकीद करेंगे तो हाँ। ये आप पे कीचड़ उछालेगा। हाँ। 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 और वो फिर हमने देख लिया। अच्छा, अब हुआ कुछ भी नहीं, उसके बाद वो फिल्म आई। अच्छा, इस दौरान मेरा मैगजीन आ गया, तो मैंने अपने जो फिल्म मेकर्स दोस्त हैं, मैंने कहा भाई हमें सपोर्ट करें। अब सपोर्ट से मुराद ये होती है स्टैंड हो, जैसे हम आपके साथ स्टैंड कर रहे हैं, हाँ। आपकी फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि बुरी फिल्म को मैं अच्छा लिख रहा हूँ, ये मतलब नहीं है। तो मैंने जावेद इकबाल जाके सिनेमा में देखी तो वो तो डब्बा निकली। हम्म। मौजू, कहानी कुछ नहीं, वो सिर्फ उसने वो एक सहाफती अंदाज की सरसरी सी कहानी, और इतनी डायरेक्शन की गलतियां, कैमरा ऐसे जैसे वो रेशे वाले हाथ से वो फिल्म शूट की गई है, कैमरा हिल रहा है, फ्रेम आउट है, डार्कनेस है, लाइटिंग नहीं है, एडिटिंग के भंड, यानी टेक्निकली एक डिजास्टर फिल्म। ठीक है जी, ट्रैश फिल्म। अब हम आए और हमने शुरू किया कि जनाब बहुत हमारे दोस्त हैं, सब कुछ है, इस फिल्म से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन ये तो सही नहीं निकली। उसके बाद उस आदमी ने हमारी बाकायदा किरदार कुशी की मुहिम चलाई सोशल मीडिया। हमारे बहुत सारे सहाफती दोस्त गवाह हैं, उन्होंने वो देखी। ये वही लोग हैं जो प्रीमियर की रिश्वत देते हैं, ऐसे दर्जनों हैं। बहरहाल खुरमई सूरत तो ये है कि 70 साल तो गुजर गया, 76 साल आगे पता जी, नहीं मामला आगे बनता ही नहीं बनता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इस एपिसोड को एक अच्छे एंड पे ख़त्म करें। मुझे वो वाकया अगर आप सुनाना चाहें जिस वक्त आप फिल्म देखने गए और आप समेत एक और फर्द, तो कुल मिला के सिनेमा में दो लोगों ने मिलकर फिल्म देखी, बिल्कुल। अगर वो ये वाकया। बड़ी, जी ये जी। वाकया फिल्म की तारीख का हसीन तरीन वाकया है, हमारी सहाफत की तारीख का। और शुक्र है कि वो एक आदमी भी जर्नलिस्ट था, वरना लोग कहते हैं कि खुर्रम ने उन्हें कहानी भी गढ़ जानता ली। हूँ मैं। हाँ, उन्हें जी, भी। मैं नाम लूंगा, हाँ, बिल्कुल, वो जी। ऑन रिकॉर्ड है, उमैर अलवी हाँ। साहब, वॉइस ऑफ हाँ। अमेरिका वाले हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बड़े अच्छे फिल्म मेकर हैं। अब वो, मैं सिनेमा में पहुंचा तो आगे उमैर भाई बैठे हुए चिप्स खा रहे, फिल्म शुरू होने वाली, ईद का शो, ईद का, जिस ईद के लिए सारे फिल्म साज एक दूसरे के गिरेबानों तक आ जाते हैं कि हम फिल्म लगाएंगे, नहीं तुम नहीं लगाओगे, हम लगाएंगे। उस ईद के सीजन पर फिल्म, फिल्म का नाम चक्कर। ठीक है जी, यासिर नवाज की फिल्म, हमारे दोस्त इमरान जफर इमरान ने वो लिखी। और मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि अपने दोस्त की लिखी हुई फिल्म पे मैं ये तनकीद इतनी सख्त करूंगा। और मैं दाखिल हुआ, उमैर भाई मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। अच्छा, मैं अपने अक्सर फिल्मों में बच्चों को भी साथ ले जाता हूँ देखने, मेरे बच्चे थे साथ, बेगम थी। अब हम बैठे हुए कि शो शुरू होने वाला, अभी लोग आएंगे और फिल्म शुरू होगी। ठीक है जी। अच्छा, दो का जो कुलिया मैंने इस्तेमाल किया, वो दो से मुराद एक मेरी फैमिली और एक जी उमैर जी भाई, जी जी, जाहिर है। दो लोग। वैसे अगर आप गिन लें तो हम 3 लोग और 2 बच्चे, 5 लोग हो गए। माशाल्लाह। अब आप उस सिनेमा में वो शो शुरू हो गया,
फिल्मों के ट्रेलर वेलर चले, इश्तिहार चले, उसके बाद फिल्म शुरू हो गई और हम ही दो बैठे हुए थे और दोनों फिल्म क्रिटिक। तो जब ब्रेक हुआ फिल्म का तो हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि यार ये कैसे मुमकिन है। ईद का शो है भाई, शाम का टाइम ईद का, लोग ईद के दिन, और वो भी ईद उल फितर, बकरा ईद, सुबह शीर खुरमा खाया, कपड़े वपड़े पहने, नमाज रोजा मिलना मिलाना करके शाम को लोग फिल्म देखने निकलते हैं, आसपास के सिनेमा फुल, और जिस पाकिस्तानी फिल्म के लिए हम बैठे हुए वहां 2 लोग। तो ये वाकया तारीखी हुआ और शुक्र है कि उमैर भाई थे तो इसलिए मेरे पास गवाही थी, वरना उमैर भाई तो जरा बैलेंस लिखते हैं, इतना सख्त नहीं लिखते, मैं बहुत सख्त लिखता हूँ, तो इसलिए मैं लोगों को ज्यादा बुरा लगता हूँ। तो लोगों को लगता है कि यार ये कहानी सुना रहा है, अबू अलिया जैसा कोई फिल्म मेकर बोलता कहानी सुना रहा है, ठीक है, लेकिन वो कहानी नहीं थी, ये एक हकीकत है। और बात ये है, मेरे पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स को एक बात समझ नहीं आती, मुझे ये बहुत अजीज हैं, ये मेरे हम वतन हैं, मैं चाहता हूँ मेरा सिनेमा ग्रो करे, इनको एक बात समझ नहीं आती, आज का फिल्म बीन कम से कम, बहुत कम करके भी बताऊं तो 10 ऐसे OTT पोर्टल्स हैं जो पाकिस्तान में लोग देखते हैं। सरे फहरिस्त उसमें नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियोस है, जी सिनेमा है, जिसको Z5 बोलते हैं जी, ठीक है, आपका होलो है, आपका मतलब एक 10-12 OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां दुनिया का सिनेमा दिखाया जा रहा है, वो हर एक की जेब में है। फिर हॉलीवुड लगा हुआ है, थिएटर के अंदर भी लोग देख रहे हैं, फिर दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं, हमारे तीनों तरफ जो 4 पड़ोसी हैं हमारे, अफगानिस्तान, ईरान, चीन और इंडिया, इसमें से 3 पड़ोसी दुनिया भर में अपनी फिल्मों की वजह से पहचाने जाते हैं। ऐसे ही और इस माहौल के अंदर, इस अवेलेबिलिटी के अंदर आप कैसे सोच सकते हो कि आप अपने फिल्म बीन को धोखा दे दोगे, एक घटिया गैर मियारी बेसरोपा, बगैर जिसका सर नहीं पैर नहीं, वो कहानी आप दिखा के बेढंगे तरीके से, और आप दाद ले लोगे, आप बॉक्स ऑफिस जीत लोगे? नहीं, मुमकिन नहीं है। इसलिए पाकिस्तानी सिनेमा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो रहा कि ये चीटिंग करने से बाज ही नहीं आ रहे या इनकी आंखें नहीं खुल रही। खुर्रम भाई, ये तो वो मौजूद है कि जिस पर हम कभी भी बात कर सकते थे। आज से मैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद भी बात करूंगा तो हम शायद यही रोना रोएंगे, लेकिन बर वक्त बहुत अर्जेंसी में आपसे राब्ता करने की वजह बुनियादी तौर पर असद अब्बास थे, और ऐसे बहुत सारे फनकार जो मुश्किल हालात में परेशान होते हैं और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि आइंदा ऐसा कोई फनकार हमारा इस तरह रुस्वा ना हो, बल्कि कोई एक सिस्टम निज़ाम बन चुका हो कि जिसके तहत उसकी फौरी तौर पर बगैर कहे माली इमदाद हो सके। खुर्रम भाई, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारी हमें बातें बताई, बहुत सारे तजावीज़ दी, बहुत सारे दिल के दुखे रोए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये तकलीफ और परेशानी जल्द दूर हो और हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। बहुत शुक्रिया खुर्रम भाई। इंशाल्लाह जाते जाते मैं बस ये कहूंगा कि इस नई फिल्म इंडस्ट्री में 2 लोग हमें मिले हैं नए, जिन पर मुझे उम्मीद है कि वो इस फिल्म इंडस्ट्री का ट्रेंड चेंज करेंगे। वो जामी है और बिलाल लाशारी है। इन्होंने समझ लिया है मसला। अब ये जो फिल्में बना रहे हैं ना, वो फिल्में आप देखें, आपके सामने हैं। किसी ने तसव्वुर नहीं किया था पाकिस्तानी फिल्म 300 करोड़ कमा लेगी, क्योंकि उन्होंने वो मसला समझ लिया है, जिस मसले पर मैं बरसों से बात कर रहा हूं कि अपना मयार बढ़ाओ, अपनी चीजें बढ़ाओ, आसपास देखो कि फिल्म बीन किस तरह का सिनेमा देख रहा है। तो इन दोनों शख्सियात को दाद है कि बेहतरीन मयारी फिल्में इन्होंने बनाई, और इन्हीं से उम्मीद है कि इन जैसे 2-4 हमें और मिल गए तो हमारी इंडस्ट्री जो है वो खड़ी हो जाएगी अपने कदमों पर। मतलब मैं पूरी तरह मायूस नहीं हूं अभी। चले ठीक है खुर्रम भाई, आपसे फिर बात होगी इंशाल्लाह, और किसी नए मौजू के साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया फहीम भाई, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।